नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली-भांति जानते हैं। मीडिया में किस खबर को दिखाना है, किस खबर को छुपाना है, यह आप अब समझने लग गए हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बिहार में 5 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटेगी। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने शुक्रवार यानी आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सैनिटरी पैड बांटने की योजना का ऐलान किया। साथ ही मौजूदा सरकार को घेरा और पार्टी के अन्य कार्यक्रमों को लेकर अपनी रणनीति बताई। राजेश कुमार ने कहा कि बिहार में महिलाओं के लिए हमने विशेष तैयारी की है। हमारा लक्ष्य 5 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटना है। पार्टी की ओर से महिलाओं को घर घर जाकर सैनिटरी पैड दिया जाएगा। सैनिटरी पैड के पैकेट पर लिखा है माई बहन मान योजना, जरूरतमंद महिलाओं को सम्मान राशि 2500 रुपए महीना। योजना को लेकर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लामा ने कहा कि हमने बिहार में एक सर्वे किया और चौंकाने वाले आंकड़े सामने। अगले 2 दिन में हम पैड का फ्री वितरण करेंगे। बिहार और आधुनिक भारत में आज भी महिलाएं और बेटियां माहवारी में कपड़ा इस्तेमाल कर रही और गंभीर बीमारियों का शिकार हो रही है। महिला कांग्रेस ने जिम्मेदारी ली है कि हम बिहार की अपनी माँ बहन बेटियों को जो गरीबी की वजह से सैनिटरी पैड इस्तेमाल नहीं कर रही है, कपड़े का इस्तेमाल करिए, उन्हें फ्री सैनिटरी वेंडिंग मशीन देंगे। केजरीवाल मॉडल नाम की एक किताब 8 जुलाई 2025 को मोहाली के कलकत्ता में लॉन्च होने वाली, इसे आप नेता और नीति विशेषज्ञ जैस्मिन शाह ने लिखा है। इस किताब में बताया गया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और प्रशासन में सुधार किया और कैसे ये बदलाव देश के बाकी हिस्सों के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकते हैं। इसमें दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस को विस्तार से समझाया गया है। बीते 10 सालों में दिल्ली में हुए सुधारों को केस स्टडी के रूप में पेश किया गया है। इसे भारत के भविष्य का नया विजन कहा गया है जो देश को विकास की नई दिशा दिखा सकता है। इस दौरान सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और किताब के लेखक जैस्मिन शाह मौजूद रहेंगे। ये कार्यक्रम आम आदमी पार्टी के लिए एक अहम मंच साबित होगा, जहां पार्टी अपने गवर्नेंस मॉडल की उपलब्धियों को न केवल पंजाब में बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक जनता के सामने रखेगी। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग वाली याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिका पर 23 मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कहा कि मूल वाद चल रहा है, हाई कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, ऐसे में एक एप्लीकेशन पर विवादित ढांचा घोषित करने का कोई औचित्य नहीं है। फिर जो मूल वाद है उस पर असर पड़ेगा। मूल वाद ही इससे जुड़ा है, इसलिए विवादित ढांचे को फैसला नहीं दिया जा सकता है। दरअसल 5 मार्च को वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने विवादित ढांचा घोषित करने को लेकर याचिका दाखिल की थी। कोर्ट से कहा था कि मस्जिद के पास जमीन के कागज नहीं है, इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, इसे मस्जिद क्यों कहा जाए, इसलिए मस्जिद को भी विवादित ढांचा घोषित किया जाए। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दाखिल की थी और कहा था कि हिंदू पक्ष की मांग सरासर गलत है। आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को हटाने के फैसले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कोर्ट के आदेश का बहाना बना रही बीजेपी की पोल खुल गई है। उन्होंने हमला बोला कि फरवरी में बीजेपी सरकार ने शपथ ली और चंद दिन बाद 1 जुलाई को पर्यावरण मंत्री मनजीत सिंह सरकार को यह ऐलान करना पड़ा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी जिस CQM के आदेश का सहारा ले रही है वह आदेश तो मंत्री के ऐलान के काफी दिनों बाद 27 अप्रैल को ही आया था। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पहले ही ऑटोमोबाइल कंपनियों से साठगांठ कर ली थी। करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने के लिए फरमान जारी किया गया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार के इस आदेश से राजधानी के 61 लाख लोग नई गाड़ी खरीदने को मजबूर हो जाते। आप नेता ने कहा कि दिल्ली की जनता ने अपनी एकजुटता के जरिए बीजेपी सरकार के कई तुगलकी फरमानों को वापस लेने के मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि अब जब बीजेपी की पोल खुली तो दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने CQM को चिट्ठी लिखी कि सरकार पुरानी गाड़ियों को डीजल पेट्रोल नहीं देने का प्रतिबंध नहीं लगा पाएगी। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को खुद ही सामने आना पड़ा। महाराष्ट्र के ठाणे में मराठी में बात न करने पर एक दुकानदार से मारपीट के केस में शुक्रवार को MNS
के 7 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। घटना 30 जून की है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने गुजराती दुकानदार से मराठी में बात करने को कहा था। ऐसा न करने पर उसे थप्पड़ मारे गए थे। कहीं पर भी आप इसकी बड़ी कवरेज नहीं देखी होगी। यही कांड अगर कोलकाता में हो जाता तो पूरा देश और मीडिया उसको किस तरह से कवरेज करता और किस तरह से चर्चाएं करता, यह आप भली भांति जानते हैं। यहाँ हम किसी के पक्ष या विपक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि आपको ये समझा रहे हैं कि इसी अंतर को आपको समझना है और इसी अंतर के कारण आप जो संविधान के रक्षक बन सकते हैं तो वह संविधान के रक्षक बनिए। आरोपियों को गुरुवार शाम हिरासत में लिया गया था, लेकिन कुछ देर बाद जमानत दे दी गई थी। आरोपियों पर जमानत धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। इन धाराओं में सीधे गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, जिस वजह से पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया था। जी हाँ, गिरफ्तार किया गया और फिर उनको छोड़ भी दिया गया। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।